बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम क्रिएट करने वाले हैं। हम ऐसा ट्यूटोरियल इसमें बताऊंगा कि आप मोबाइल के अंदर, मोबाइल में एक एप्लीकेशन इसका नाम ऑटोडेस्क है, उसमें उसके हेल्प से आप एक अच्छी सी हाईलाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ में। बहुत अमेजिंग है और इसका मैंने नाम रखा हुआ है पेरेंट चाइल्ड मेथड। तो क्या है मेथड, इसके बारे में चलिए बात करते हैं थोड़ी। बेसिकली इस हम ट्रिक्स में क्या करेंगे कि एक हम पेरेंट लेयर बनाएंगे, पेरेंट्स लेयर, और उसके हम चाइल्ड लेयर बनाएंगे और जो भी वर्क करेंगे हम चाइल्ड लेयर पे काम करेंगे। पेरेंट्स लेयर एज हम बैकअप रखेंगे। जैसे हम हमारी लाइफ में भी होता है कि बच्चे काम करते हैं और कुछ भी बैकअप आता है तो मॉम डैड या पेरेंट्स आ जाते हैं सामने, तो सेम वही सीन है। करते हैं स्टार्ट। तो आपको समझाने के लिए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपके लिए एक बॉल, अंडा है एक तरह का, मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है और उसके बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का, सॉलिड ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड है। इसके ऊपर मैं आपको हाईलाइट क्रिएट कराऊंगा अपने जो पेरेंट चाइल्ड मेथड है उसके साथ हाईलाइट क्रिएट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब करना क्या, देखना, ध्यान देना। अपने में एग वाले को या बॉल कह सकते हो उसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है। डुप्लीकेट करने वाले को एक को क्या करूँगा, मैं बैकग्राउंड के नीचे ले आऊँगा और इसमें कलर लेबल लगा दूँगा। कलर लेबल देख सकते हो, यहाँ से कोई भी कलर का आप लेबल लगा सकते हो, बस नन मत करना। ये हमारा पेरेंट हो गया, मतलब ये हमारा बैकअप है। पेरेंट इज इक्वल टू बैकअप, ठीक है। फिर से हमने बॉल की कॉपी कर लेंगे और उसके कलर बैलेंस में जाके इसको मैंने येलो हाईलाइट देना है। तो यहाँ पे मिड टोन है, हाईलाइट्स और शैडो है, ये आपके लिए वरदान है। सच बताऊं तो यहाँ से आप कुछ भी जो भी कलर देना चाहते हो अपने फ़ोटो में, वहाँ से आप कुछ आराम से यहाँ से अचीव कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर आपको हल्की से अगर हाईलाइट चाहिए, लाइटनेस चाहिए, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, ह्यू को चेंज कर सकते हैं HSL वाले ऑप्शन में जाकर। उसके बाद क्या करना, आपको इसको नीचे ले आना है, ठीक है। और जो हमारा ओरिजिनल वाला था, जो हमारा पेरेंट था, सॉरी चाइल्ड था हमारा, उसको फिर से एक और डुप्लीकेट करके नीचे ले आना है। तो कैसा हुआ हमारा सिंपल, फिर येलो, फिर हमारा जो हाईलाइट था येलो, और फिर हमारा फिर से सिंपल वाला आ जाएगा। तो मैं येलो वाले का भी एक पेरेंट बना लेता हूँ ताकि हमारा बैकअप रहे। तो अब इसको हाईलाइट कैसे क्रिएट करना है, आपको टॉप वाले को सिलेक्ट करना है और आपको मैं ब्रश दिखा दूँ क्या मैं यूज़ करता हूँ। लेगेसी में एक सॉफ्ट इरेजर ब्रश है, बहुत अमेजिंग है यार। इसको मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट एक है उनमें से। तो यहाँ से मैं आराम से एक हाईलाइट बहुत ही आसान तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ, आप इसे देख सकते हैं। तो अगर मेरे को कुछ इरेज करना हो, अगर येलो पोर्शन इरेज करना हो या हाईलाइट वाला पोर्शन इरेज करना हो, तो मैं येलो वाला जो मेरा लेयर है उसको मैं इरेज कर दूंगा, खुद पे खुद ही वो सेट हो जाएगा। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट बात देखते हैं। तो ये तो हो गई थी वेक्टर की बात। अब हम करते हैं रास्टर इमेजेस, हमारे जो रियल इमेजेस हैं इनके साथ कैसे काम करना है। तो मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया है और अपने फिर से मैंने इसके अंदर ही अपना इमेज भी ले लिया था और मैं आपको एक एंड में एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। उस प्रोजेक्ट के लिए टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा मैं, कहीं ना कहीं टाइम स्टैम्प, तो आप देख सकते हो। बाकी एंड तक वेट करो, बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। एंड में जो हम हाईलाइट क्रिएट करेंगे, जो आपने जैसे थंबनेल में देखा ना, सेम डिट्टो वही क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको मैं इसी ट्रिक की हेल्प से। तो फिलहाल हम यहाँ पे सीख लेते हैं, पहले सीखना जरूरी है फिर हम कर सकते हैं। तो मैंने अपना एक लेयर लिया हुआ है, ठीक है, आपको सिंपली दिख रहा होगा। तो आपको भी पता क्या करना है, इसका एक पेरेंट बनाना है और इसके डुप्लीकेट करने हैं। तो सिंपली अपने वाले पे टैप करूँगा, अपने वाले लेयर पे, और यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाएगा तो मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको इनमें से किसी भी एक को आप एक पेरेंट बना सकते हो। तो पेरेंट बनाने के लिए इसको क्या करना है, आपको अपने बैकग्राउंड के नीचे ले आना है, वो आपका पेरेंट बन जाएगा। और इसको एक कलर लेबल दे देता है ताकि हमको पता लगे कि भाई ये हमारा पेरेंट लेयर है। हमने इसको एज ए बैकअप रखना है। इसको हम कुछ भी इसके साथ इफेक्ट वगैरह कोई भी अप्लाई नहीं करना हमको। तो इसको मैं यहाँ से मैं कलर लेबल दे देता हूँ। और अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो, नॉइज़ आ रही हो, तो उसके लिए सॉरी यार, माफ़ कर देना। स्टूडियो नहीं है हमारे पास भाई। तो उसके बाद क्या करना है कि हमारा जो ऊपर वाले लेयर थे उसको मैंने मतलब कॉपी कर लूँगा या डुप्लीकेट कर लूँगा, जो मर्जी कह सकते हो। और उसको क्या करूँगा, यहाँ से कलर बैलेंस में जाऊँगा। कलर बैलेंस में से जो पीछे वाले जो फायर लगा हुआ है उस कलर का अपने आप को करने की मैं कोशिश करूँगा। तो फिलहाल मैं मिड टोन पे हूँ। मिड टोन जो बिल्कुल बीच का टोन होता है वो टोन होता है। तो मैंने ये येलो टोन कर दिया। उसके बाद मैं मिड टोन पे टैप करूँगा, यहाँ से 3 चीज़ें खुल जाएंगी। एक होगी शैडो, मिड टोन एंड हाईलाइट्स। तो मैं उसके बाद हाईलाइट्स पे टैप करूँगा, जो कि इतना गजब है ना भाई, बोले तो ब्लेंड डिफ का बाप है। बाप तो नहीं कह सकते बट हाँ बच्चा है उसका थोड़ा सा। आजकल बाप बच्चा बहुत करने लगा यार मैं। तो इसके अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो पीछे वाला कलर है उसको अचीव कर सकूँ। तो आपको भी यहाँ पर खुद से ही करना पड़ेगा।
यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है इसको, एक खुद से ही आपको उंगलियाँ इधर उधर करके स्लाइडर को आगे पीछे करके इस कलर को अचीव करना पड़ेगा। तो देख सकते हो अब हमारे पास एक कलर लेयर है और एक सिंपल लेयर है। अब मैं यहाँ पे अपडेट लेयर वाले पैनल में अपडेट बाद में हो जाता है, कुछ स्टेप्स के बाद अपडेट होता है, आपको वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। अभी क्या करना है कि जो मेरा नॉर्मल लेयर था उसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। आपको पता ही होगा इसका, आपने अगर एग वाला देखा था तो क्या करूँगा यहाँ से मैं उससे पहले देख लो कि इसको मैं HSL में आके इसकी लाइटनेस को कम कर दूँगा। लाइटनेस क्यों कम की मैंने, अगर आपका लाइट का सोर्स आपके बिल्कुल पीछे है तो आपके ऊपर लाइट कहाँ से आ रही है, तो आपका लाइटनेस क्या होगा, आपकी जो ऊपर से ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगा, आप अंधेरे में हो जाओगे। तो अभी क्या करना है मेरे को कि मेरे फेस पे मेरे को थोड़ी सी जितनी अभी है इतनी चाहिए ब्राइटनेस, और पर मेरे को क्या करना है कि अपनी टी शर्ट को और ब्लैक करना है, थोड़ा सा और डार्क करना है। तो फिर से मैं उसको डुप्लीकेट कर लूँगा और उसकी लाइटनेस को मैं क्या करूँगा थोड़ा सा और कम कर दूँगा। HSL एडजस्टमेंट में जाऊँगा और लाइटनेस को कम करने के बाद क्या करूँगा, इसको जो ऊपर वाली लेयर उसको नीचे ले आऊँगा और उसको टी शर्ट पर अब क्या करूँगा अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करना क्या है, उसके ऊपर वाली लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा और इरेजर लेके इसको इरेज कर दूँगा। अगर आपको ना समझ आए तो प्लीज़ क्या करना, पीछे कर देना 10 सेकंड या 20 सेकंड वीडियो पीछे करके फिर से दोबारा से देखना, तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो इसको मैं फेस के छोड़ के हर जगह इसको मैं इरेज कर दूँगा, फिर इसको उस लेयर को नीचे वाली लेयर से मैं मर्ज कर दूँगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आई नो, बट हाँ जब ट्राई करोगे ना खुद से आप तो खुद पे खुद ही पता लगेगा। साइड बाय साइड अगर वीडियो खोल लेना और आप ट्राई करना। तो उसके बाद क्या करूँगा कि मैं जो सिंपल लेयर है, जो ब्लैक वाली लेयर है, उसको मैं डुप्लीकेट करके ऊपर रख लूँगा, बीच में हाईलाइट वाला लेयर और नीचे हमारा फिर से ब्लैक वाला लेयर, ठीक है, जो हमारा रियल इमेज है हमारा। उसके बाद क्या करना आपको देख सकते हो, इरेजर को सिलेक्ट करना है और ऊपर वाली लेयर मैंने सेलेक्ट किया। आप जैसे ही मतलब उसको अप्लाई करोगे वहाँ पर हाईलाइट आना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली जो ऊपर वाली लेयर वो इरेज होना स्टार्ट होगा और नीचे वाला शो होगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक डिसेंट सा आपको करके दिखाऊंगा, बिल्कुल बहुत डिटेल में नहीं करूँगा मैं, एक डिसेंट सा आपको मैं करके दिखाता हूँ कि आप बिल्कुल इसी तरीके से आप बहुत अच्छा सा एक हाईलाइट कह सकते हो या रिंग लाइट कह सकते हो क्रिएट कर सकते हो। और जो बताना बहुत मुश्किल होगा कि इसको पिक्सआर्ट में बनाया हुआ है या किसी अनदर ऐप में या फोटोशॉप में या फिर रियल, अगर आप बहुत दिल से काम करो तो बताना मुश्किल हो जाएगा कि ये रियल है या फेक है। उसका एग्जांपल मैं एंड में दूंगा कि अगर मैं आपको पहले फ़ोटो दिखा देता तो आप बता नहीं पाते कि ये रियल है कि फेक है, तो दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, इसको बहुत ही डिटेल में करना है, आप बिल्कुल साइज़ को छोटा कर आप छोटे छोटे डिटेल्स दे सकते हो अपने फ़ोटोज़ में। और बाकी आपने जो मेरे और भी ड्रीम लाइट वाले ट्यूटोरियल्स देखे हैं, आप उन ट्रिकों का मिक्सचर भी इसमें डाल सकते हैं, मतलब समझ रहे हो, उनका भी यूज़ इसमें कर सकते हो, मतलब सबको मिक्सअप करके इसको आराम से एक अच्छा सा रिजल्ट ले सकते हो। तो अब बारी हमारे एक प्रोजेक्ट की, जो मैंने आपको बताया कि हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, साइड से लाइट डालने की कोशिश करूँगा पर्पल कलर की। अब वो भी एक रियलिस्टिक तरीके से, कोई बता ना पाए कि एक नकली है या फेक है। तो आप देख सकते हो फोटो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, थैंक्स टू pexel.com या शायद वेरी स्प्लैश, पता नहीं कहाँ से क्या, पर दोनों में किसी का एक जगह से मैंने किया हुआ है। तो ये रहा हमारे पास और यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं मुझे कुछ आपको बताने की ज़रूरत होगी इसमें, क्योंकि जो भी होगा आप देख ही पता कर लोगी जो क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि लेट्स एंजॉय द प्रोसेस।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको पसंद आया होगा, आ गया ना? तो हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक बटन दबा देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सालों में। बाय बाय।